हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए यानी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप लोगों को सीधे 2024 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहेगा। पूरे हम लोग 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जिस तरह से आप लोगों को फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न पत्र सेट किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग का फाइनल एग्जाम में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है और यहाँ पर एक और है आपदा प्रबंधन। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट को मिलाकर आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में 2024 के बोर्ड परीक्षा में। उसी तरह से इसी क्लास में आप लोग को 5 सब्जेक्ट का क्वेश्चन सेट किया गया है। बिल्कुल आप लोग को बुक से एक एक क्वेश्चन चुनकर यहाँ पर सेट किया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न हैं जो सीधे आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर भी देते चलिएगा और देखिएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। बताना है यहाँ पर कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। 4 ऑप्शन दिया गया है, पंजाब या बिहार या राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत में किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा सबसे पहले राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताना है कि इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ या चंडीगढ़ या केरल। तो यहाँ पर पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो याद रखिएगा चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। बताना है यहाँ पर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1870 या 1864 या 1871 या 1862। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। बताना है यहाँ पर कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो याद रखिएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। बताना है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये भी राजस्थान से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो याद रखिएगा 1929 लाहौर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। बताना है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। बताना है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा उत्तरी बिहार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा निक्सन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? बताना है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का संपादन किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? बताना है कि इनमें कौन रोपण फसल नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पर रबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धान भी रोपण फसल है, चाय भी है, गन्ना भी है, लेकिन रबर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो रबर यहाँ पर रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बताना है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसने लिखी? बताना है कि वार एंड पीस किसने लिखी? तो याद रखिएगा टॉल्स्टॉय ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बताना है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा यहाँ पर क्या है? तो टाका है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुप्रमाण है। बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुप्रमाण क्या है? तो याद रखिएगा अलगवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम या लाओस या कंबोडिया या थाईलैंड? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कोयला घटिया किस्म का है? यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन सा कोयला है जो घटिया किस्म का है, यानी सबसे खराब कोयला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है यहाँ पर पीट, और सबसे अच्छा कोयला किसको माना जाता है? तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है एंथ्रासाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो याद रखिएगा डांडी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? बताना है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा भारत में चाय की कृषि यहाँ पर असम से शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? बताना है कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो याद रखिएगा ऊंची भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ये सभी प्रश्न जो है वो आपदा प्रबंधन से पूछा गया है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं? तो सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र होते हैं यहाँ पर महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने में यहाँ पर बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है यहाँ पर जाडूगोड़ा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पीतल बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल यहाँ पर तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन यहाँ पर प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूण मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बताना है कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा वह होते हैं जो प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। और मानव जनित आपदा कौन होता है? तो जो मानव के द्वारा घटित होता है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, नहीं पूछा गया। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिक क्या था? तो मेटरनिक यहाँ पर घोर प्रतिक्रियावादी नीति था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है कि मतदान करने के लिए न्यूनतम वर्ष क्या होनी चाहिए? बताना है कि मतदान करने के लिए न्यूनतम वर्ष क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 18 वर्ष, यानी वोट देने के लिए न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून किस पर लागू होता है? बताना है कि दल बदल कानून लागू होता है किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसकी प्रधानता है? बताना है कि बिहार में किसकी प्रधानता है? तो याद रखिएगा बिहार में यहाँ पर किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बताना है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो याद रखिएगा बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर अब बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की मुद्रा क्या है? बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा यहाँ पर रुपया ही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बताना है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा पटना का। और सबसे कम किसका है? तो शिवहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा यहाँ पर आतंकवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर झील किस जिला में स्थित है? कांवर झील किस जिला में स्थित है? तो कांवर झील यहाँ पर बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान यहाँ पर बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में आता है। समुद्र में क्या आता है? तो समुद्र में भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यहाँ पर आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की? तो यंग इटली की स्थापना यहाँ पर मेजनी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इकोनॉमिक्स बताता है यहाँ पर कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संघ सरकार का उदाहरण है। बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है जी? तो संघ सरकार का उदाहरण यहाँ पर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में भारत के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? तो जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। अब यहाँ पर बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, यानी यह किसने कहा था, तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो लोगों का भी है, लोगों के द्वारा भी है, लोगों के लिए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो याद रखिएगा राजस्थान में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष, यानी कोई भी चुनाव जीतता है तो उसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोकतंत्र का प्राण किसे माना गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजनीतिक दल को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 73वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वह सरपंच होता है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो याद रखिएगा राजनीतिक दल को। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, बताना है कि इनमें कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा राष्ट्रीय जनता पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। या 74 नंबर क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार बनाने के लिए महत्तम संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में होती है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का कुप्रमाण है अलगवाद, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, बताना है कि महासागर की तल्ली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सुनामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यहाँ पर मोबाइल है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। तो हमने यहाँ पर सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके